लोगों को नीचे से दिखाई देता है? हाँ जी, क्या जब भगवान आकाश में जब भगवान का विहार होता है आकाश में ही, तो तब क्या लोगों को नीचे से दर्शन होते हैं उनके? आकाश में, पांच बिल्कुल आकाश हजार में विहार थोड़ी होता है। 5,000 धनुष ऊपर होता है। वो तो समोशरण होता है, विहार थोड़ी होता है 5,000 धनुष ऊपर। समोशरण 5,000 धनुष ऊपर होता है, और समोशरण का ऐसा अतिशय होता है कि वो ऐसा लगता है मानो सामने ही है। ठीक है ना, वो और ऐसा नहीं विहार लगता, कहाँ ऐसे आकाश ऐसे में विहार गर्दन, नहीं ऐसे होता? ऐसे गर्दन उठा के नहीं देखनी पड़ती। ठीक है ना। और और जो विहार विहार 4 अंगुल ऊपर होता है, 4 अंगुल ऊपर होता है धरती से, हाँ। और अगर ऊपर की ओर भी होगा तो भी वो बिल्कुल ऐसे लगेगा मानो सामने ही, हमारे सामने ही है। ऐसे ही अतिशय है वो। कमल की पंक्तियों पे विहार होता है ना भैया, कमल की पंक्तियां जमीन पे होती है और उससे 4 अंगुल ऊपर भगवान का विहार होता है। जैसे जैसे हाँ, चलते जाते हैं वो कमल आगे आगे बढ़ता जाता है। 7 हाथ 7 कमल होते हैं उसमें। सात 15। कमल 7 कमल रहती हैं, या कितने, 13 होते हैं? 15। 7 15 होते हैं। पहले, 7 बाद में, और 14। एक हाँ एक हाँ, हाँ, ऐसे 14 या 15 होते हैं। हाँ, 7, ऐसे 7 कुछ कमल का सिस्टम होता है। तो आगे की तरफ 7 कमल रहते हैं वहां पे। और वो जमीन पे ही होता है, और 3 हाथ ऊपर होते हैं। कमल भी देवकृत होते हैं, और वो उनका अतिशय होता है शरीर का, ऐसे सहस्त्र दल का क्या अर्थ? सहस्त्र दल मतलब 100 पंखुड़ियों तो वाला। हाँ, 100 पंखुड़ियों वाला। सौ ओके। पंखुड़ियों वाला। ठीक है, देवकृत होता है। 1000, 1000 हाँ, वन सहस्त्र। थाउजेंड हाँ वही। हाँ सॉरी, 1,000, हाँ, सहस्त्र माने 1,000, सॉरी। सोनी 1,000, 1,000। चलो शुरू करें। नमो हरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सब साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्द्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणिकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप, रूपाय परात्मने, स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय, ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। और गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन की स्वरूप की चर्चा चल रही है, जिसमें 101 नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य देव कहते हैं कि उत्पाद, वय और ध्रुव तीनों ही पर्याय हैं, और पर्याय ही द्रव्य है, अर्थात द्रव्य से पर्यायों का अर्थांतरत्व होता नहीं है। जैसे द्रव्य ध्रुव है ना, ऐसा ही द्रव्य उत्पाद वय भी है। समझे बात? जैसा द्रव्य ध्रुव है, ध्रुव है, ऐसा ही द्रव्य उत्पाद वय भी है, क्योंकि द्रव्य उत्पाद व ध्रुव्यात्मक ही है। बस ये बात समझा रही है यहाँ पर 101 नंबर की गाथा में। 273 नंबर का पेज, 101 नंबर की गाथा गाथा पढ़ते हैं।
उत्पादडितिर्भंगा विज्यन्ते पच्चाये सुपज्जाया दव्ये हि सन्ति नियतम् तं हा दव्यं हवति सव्वम् ध्रुव्य तथा उत्पाद भंग वर्तन करते पर्यायो में पर्याय द्रव्य में रहे नियम से अतः द्रव्य ये तीनों हैं। इसलिए द्रव्य क्या है? वह उत्पाद वह ध्रुव द्रव्य ही ऐसा। अब इस भाव को आचार्य अमृतचंद्र के बाद आचार्य जयसेन देव अपनी तात्पर्यवर्ती टीका में कहते हैं। तात्पर्य क्या है आचार्य कुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का, आचार्य कुंद देव की गाथा का और आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का। पर तात्पर्य आचार्य जयसेन देव अपनी टीका में कहते हैं तो यहाँ 101 नंबर की जो ये गाथा है 111 नंबर की गाथा हो जाती है। ठीक, 275 नंबर का पेज, 111 नंबर की टीका। आचार्य देव, अब उत्पाद वय द्रव्य द्वारा द्रव्य के साथ, अब उत्पाद वय द्रव्य ऐसा जो द्रव्य है उस द्रव्य के साथ परस्पर आधार आधेय भाव रूप होने के कारण, अर्थात उत्पाद व ध्रुव के बिना द्रव्य और द्रव्य के बिना उत्पाद व ध्रुव आधार आधेय संबंध की अपेक्षा से, है ना, रूप होने के कारण अन्वय, अन्वय माने जो दोनों अलग अलग नहीं है, उत्पाद व ध्रुव अलग है और द्रव्य अलग है ऐसा नहीं है, अन्वय दोनों में भिन्नता नहीं है, ऐसा द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य ही है ऐसा उपदेश देते। ठीक है ना, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से नहीं। पर्यायार्थिक नय क्या होगा इसमें कि जब हम द्रव्य में कहेंगे उत्पाद है, वय है और द्रव्य है तो हो जाएगा पर्यायार्थिक नय। लेकिन जब कहेंगे कि द्रव्य उत्पाद वय द्रव्यात्मक है तो हो जाएगा द्रव्यार्थिक नय। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया ना दोनों को? तो क्या कहते हैं, जब कहेंगे कि द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य है तो हो जाएगा पर्यायार्थिक नय। लेकिन यहां कह रहे हैं कि द्रव्य उत्पाद व द्रव्यात्मक है, अर्थात द्रव्य ही उत्पाद व द्रव्य है, तो ये क्या हो गया, ये द्रव्यार्थिक नहीं हो गया, अर्थात द्रव्य इनसे भिन्न नहीं है, ऐसा समझा। अब क्या कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्म तत्व का निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप से उत्पाद। देखो आचार्य जयसेन देव का सिद्धांत को अध्यात्म के शैली में समझाते हैं, है ना, अध्यात्म के ही सिद्धांत को, वस्तु के ही सिद्धांत को और जीव में घटित होने वाले निर्मल पर्यायों की अपेक्षा से, पुरुषार्थ की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा से उस सिद्धांत को घटित करके बतलाते हैं। तो यहाँ उत्पाद व द्रव्य एक है, इसको किस उदाहरण से समझाएंगे, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान आदि की पर्यायों के माध्यम से वह द्रव्यमय है ऐसा समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी। तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी का मतलब क्या हो गया, ज्ञान दर्शन स्वभावी, कौन सा ज्ञान दर्शन स्वभावी, जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी है ना, जी मैं आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है ना, तो जानना देखना जिसका स्वभाव है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन स्वभावी, आत्म तत्व, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है। तो ये क्या लिखा, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी। विशुद्ध क्यों कहते हैं यहाँ पर, कि दो अपेक्षाओं से विशुद्ध कहते हैं, एक तो सम्यक और मिथ्यात का भेद नहीं है उसको भी विशुद्ध कहते हैं, ठीक, और एक जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई उसकी अपेक्षा से भी विशुद्ध कहते हैं, जो सिद्धत्व का स्वरूप है। ठीक, तो कहते हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्म तत्व का निर्विकार, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, निर्विकार, क्या स्व संवेदन ज्ञान रूप से उत्पाद, अर्थात जो आत्मानुभूति के बल से प्रकट होता है, आत्मा का जो निर्मल स्वभाव है वो आत्मानुभूति से प्रकट होता है ना। तो क्या लिखा, स्व संवेदन ज्ञान रूप से उत्पाद, उत्पाद माने प्रकट होता है, उस ही क्षण जिस समय स्व संवेदन ज्ञान से आत्मा का निर्मल स्वभाव प्रकट होता है या सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो सम्यक दर्शन का प्रकट होना और मिथ्यात का अभाव होना, वह, ठीक है ना, उसी ही क्षण में स्व संवेदन ज्ञान से जो विपरीत है, क्या विपरीत है, अज्ञान पर्याय, वो अज्ञान पर्याय रूप से वह, और उसी समय उन दोनों के आधारभूत आत्म द्रव्य की जो अवस्था रूप है, उस अवस्था रूप से अवस्थित इस प्रकार कथित लक्षण वाले तीनों भंगो रूप कर्ता होते हैं। अर्थात एक ही समय में आत्मा उत्पाद व ध्रुव्यात्मक भाव से रहता है, कर्ता होता है। कैसे होता है, किन में होते हैं ये तीनों,
कि सम्यक पूर्वक निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान पर्याय में प्रथम तो उत्पाद होता है, यानी सम्य दर्शन की उत्पत्ति का होना। अब सम्य दर्शन की उत्पत्ति का जो काल है वही काल मिथ्यात्व के अभाव का काल है। अब इस टीका के अंदर दो भाव समझा रहे हैं आपको। 101 नंबर की 101 नंबर की गाथा तो समझा ही रहे हैं, 102 नंबर की गाथा का भाव भी इसी के अंदर समझा रहे हैं। पहले तो ये समझा रहे हैं कि वो द्रव्य एक है। एक है अर्थात कैसा एक है कि उत्पाद व ध्रुवात्मक होता हुआ वो एक है ना। माने वो द्रव्य ही है, जो उत्पत्ति को प्राप्त हुआ, जो वैतो को प्राप्त हुआ और जो ध्रुवता को प्राप्त होगा वो द्रव्य ही है। तो उन्होंने कहा सम्य दर्शन किस में हुआ, पर्याय में हुआ या द्रव्य में हुआ? किस में हुआ? कोई द्रव्य के बाहर थोड़ी हुआ कि द्रव्य में हुआ। वह किस में हुआ कि द्रव्य में हुआ, और ध्रुव कौन रहा? सो वो द्रव्य ही रहा। ठीक ऐसा यहाँ समझाते, कहते किन में होते हैं ये तीनों, उत्पाद व ध्रुव किन में होते हैं? तो कहते हैं कि सम्यक पूर्वक निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान रूप पर्याय में प्रथम तो उत्पाद होता है, माने सम्य दर्शन की पर्याय का उत्पाद होता है। स्व संवेदन ज्ञान से विपरीत जो अज्ञान पर्याय है उस पर्याय का वय होता है, और उन दोनों के आधारभूत आत्म द्रव्यपने की अवस्था रूप पर्याय से ध्रुव्य आत्म अवस्था, आत्मा की अवस्था, अवस्था समझ रहे, अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। तो उसी समय आत्मा की जो अवस्था बनी रही, आत्मा का जो आत्मा भाव से उपस्थित रहा, वो उसका द्रव्यात्मक भाव है। पकड़ में ही बात, वो उसका ध्रुवपना है। देखो, ध्रुव वस्तु की एक अवस्था का नाम है, उत्पाद वस्तु की एक अवस्था का नाम है, वह वस्तु की एक अवस्था का नाम है, और इन तीनों का नाम है वस्तु। समझ में ये बात? नहीं समझ में? आपका प्रश्न था ना, तीनों का नाम है वस्तु। ध्रुव वाली बात समझ में नहीं आ रही है, प्रश्न आया था ना कि भैया वो ध्रुव वाली बात समझ में नहीं आ रही कि वो तीसरा वाला लक्षण उन्होंने कैसे बताया। यदि द्रव्य का ही ध्रुव्य माना जाए तो क्रमशः होने वाले भावों के अभाव के कारण, यदि द्रव्य को मात्र ध्रुव मान लिया जाए, ध्रुव है, और क्रमशः होने वाला जो अभाव है, कौन सा? उत्पाद वे, उत्पाद वे, उत्पाद वे, इस उत्पाद वे, उत्पाद वे को ना माना जाए तो इन उत्पाद वे का तो हो जाएगा अभाव, और द्रव्य रह जाएगा मात्र ध्रुव। तो ध्रुव रह जाएगा, तो तो द्रव्य में क्या आ जाएगा? क्षणिकत्व आ जाएगा। वो बोल रहे कि ध्रुव रहने से क्षणिकत्व कैसे आ गया? यदि वो ध्रुव है तो क्षणिक कैसे हो गया? क्योंकि पर्याय का स्वभाव उत्पाद वय है, एक बात। अब उत्पाद वय होने का कारण मात्र उत्पाद वय वाला उत्पाद वय नहीं, वो जो ध्रुव्यपना है वो भी उत्पाद वय है। वो जो ध्रुवता है ना वो भी उत्पाद वय। बोले वो कैसे उत्पाद वय है? वो कहते हैं, वो आचार्य देव समझाते हैं कि एक का वय होना वो तो तुम्हें समझ में आता है कि मिथ्या तो चला गया और सम्यक की उत्पत्ति हो गई, तो समझ में आ गया। अब मान के चलो छायिक सम्यक दर्शन है, तो छायिक सम्यक दर्शन में उत्पत्ति और वय नहीं हो रहा क्या? छायिक सम्यक दर्शन में उत्पत्ति और वय नहीं हो रहा क्या? वो ध्रुव है क्या? ये है प्रश्न। सिद्ध पर्याय हो गई, सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, तो सिद्ध अवस्था में अब उत्पाद व्यय नहीं हो रहा। कौन सा उत्पाद व्यय नहीं हो रहा? संसार अवस्था का व्यय और सिद्ध अवस्था का उत्पाद, ये उत्पाद व्यय वहां नहीं हो रहा। इन दोनों का तो अभाव हो गया। लेकिन अब जो ध्रुव, जिस सिद्ध अवस्था को तुम ध्रुव्य कह रहे हो, उस ध्रुव्य में उत्पाद व्यय हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये प्रश्न है। हो रहा है। हो रहा है। क्यों हो रहा है? ध्रुवता में तो उत्पाद व्यय नहीं होता, सिद्धत्व काल में उत्पाद में हो रहा है। सिद्ध क्योंकि अवस्था ही सिद्ध अवस्था बार हाँ, बार क्यों बार हो रहा है? प्रश्न है कि क्यों हो रहा है? पर्याय क्योंकि वो एक स्वभाव अवस्था है। हाँ, स्वभाव है। क्योंकि वो एक पर्याय का अवस्था है। स्वभाव ऐसा है, हाँ, पर्याय का स्वभाव है। सुनो, ध्रुव एक अवस्था का नाम है, और अवस्था और पर्याय स्वभाव को कहते हैं, पर्याय को नहीं। अंतर समझ में आ रहा है ना? मिथ्यात्व की पर्याय, सम्यक्त्व की पर्याय, और सिद्धत्व की पर्याय, तीन चीजें हो गई। और एक है पर्याय स्वभाव। मिथ्यात्व में पर्याय स्वभाव जो का त्यों रहा, सम्यक्त्व में पर्याय स्वभाव जो का त्यों रहेगा, और ध्रुवत्व में पर्याय स्वभाव भी जो का त्यों रहेगा। ठीक है ना? अब बोले ध्रुव का ही अभाव हुआ और ध्रुव ही प्रकट हुआ, ध्रुव का ही अभाव हुआ और ध्रुव ही प्रकट हुआ। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो बोले अगर तुम ध्रुव का अभाव और ध्रुव की प्रकटता ऐसा मानोगे तो ध्रुव किसको कह रहे हो तुम? पर्याय को कह रहे हो या द्रव्य को कह रहे हो? अब यदि तुम कहते हो पर्याय तो हम मानते नहीं, इसका मतलब तुमने ध्रुव द्रव्य को कहा, और द्रव्य में उत्पाद व्यय हुआ तो द्रव्य में क्षणिकत्व आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? समझ में या नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई है? भी आ गई, क्लियर है। समझे या नहीं समझे? सिद्धांत है भैया, ध्यान से समझो, है ना। ध्रुव्य भी पर्याय है। कौन सी पर्याय नहीं है ध्रुव्य?
और कौन सी पर्याय है ध्रुव्य? 3 प्रकार की पर्याय। एक पर्याय वो जिसका वय होता हुआ दिखाई देता है, एक पर्याय वो जिसकी उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है, लेकिन एक पर्याय वो जिसकी उत्पत्ति होती हुई दिखाई नहीं देती और वय होता हुआ दिखाई नहीं देता, परंतु वो पर्याय ही है, अवस्था विशेष है, इसलिए वो पर्याय ही है। समझे ही नहीं? बस समझे। और तुम कहते हो कि उत्पाद व आत्मक पर्याय वाली इस पर्याय हमने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, है ना, लेकिन ध्रुवता को स्वीकार किया। तो ध्रुवता भी पर्याय स्वभाव होने से उत्पाद व आत्मक ही है, एक बात। और तुम ये कहो कि उत्पाद वे वाला उत्पाद वे तो स्वीकारेंगे नहीं और ध्रुव्य वाला उत्पाद वे स्वीकारेंगे, तो ध्रुवता में जो उत्पाद वे होगा वो किसका होगा? यदि तुम कहोगे ध्रुव्यता का ही उत्पाद होगा और ध्रुव्यता का ही वय होगा, माने पर्याय स्वभाव का उत्पाद और पर्याय स्वभाव का वय, तो पर्याय स्वभाव तो द्रव्य का है, पर्याय का नहीं। उससे द्रव्य में क्षणिकत्व आ जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठ सकता है कि तो सिद्ध अवस्था में उत्पाद वे माने या नहीं माने? कि माने, तो किसका माने? ध्रुवता का उत्पाद वे नहीं हो रहा, सिद्ध पर्याय का उत्पाद और सिद्ध पर्याय का ही वय, सिद्ध पर्याय का ही उत्पाद और सिद्ध पर्याय का ही वय। और वो सिद्ध पर्याय अवस्था का जो आधार है कौन है? वो जो आत्मभाव, आत्मद्रव्य, वो आत्मद्रव्य जो उसका आधार है, जिसने उस स्वभाव को धारण किया है। कौन सा स्वभाव को धारण किया है? उत्पाद व आत्मक स्वभाव को धारण किया है। वो ध्रुव, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। वो मिथ्यात्व की अवस्था में भी वैसा ही था, वो एक इंद्रिय अवस्था में भी वैसा ही है, वो आज भी ऐसा ही है। कैसा? उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव। मिथ्यात्व की पर्याय का वय हुआ और मिथ्यात्व की पर्याय का ही उत्पाद हुआ। मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व की पर्याय का वय हुआ, मिथ्यात्व की पर्याय का ही उत्पाद हुआ। और ध्रुवता क्या रही? ध्रुवता क्या रही? उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व स्वभाव में वो ध्रुवता बनी रही, माने उस स्वभाव का अभाव नहीं होगा। उस ध्रुवता को द्रव्य भी कहते हैं, जिसके आधार से वो उत्पाद व होता है। आत्मा के आधार से होता है ना, तो आत्मा को भी क्या कहा? उसमें एक अवस्था, आत्मा की एक अवस्था जो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हुई। और आत्मा कौन? आत्मा वह तत्व जिसमें उत्पाद व ध्रुव तीनों युक्त हैं। आत्मा वो द्रव्य है, आत्मा वो द्रव्य है जिसको हम ध्रुव कहेंगे, आत्मा वो द्रव्य है जिसमें उत्पाद कहेंगे, आत्मा वो द्रव्य है जिसमें हम वय कहेंगे। आती है बात समझ में? नहीं आती है ना? अवस्थित भेदों को धारण, उत्पाद वय के भेदों को जिसने धारण किया है, उत्पाद वय के भेदों को धारण किसने किया है? किसने किया है? आत्मा ने किया है। और उत्पाद वय के बाद भी ध्रुव स्वभाव को धारण किसने किया है? आत्मा ने किया है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है ना? थोड़ा ध्यान लगाओ, बात समझ में आएगी। बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली बात है। अब यहाँ ये प्रश्न करते हैं, कहते हैं सम्यक पूर्वक निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान पर्याय में प्रथम तो उत्पाद होता है, और स्वयं संवेदन ज्ञान से जो विपरीत है ऐसी अज्ञान पर्याय रूप से वय होता है। और उत्पाद और वय होने पर उन दोनों का आधारभूत जो आत्मद्रव्य पने की अवस्था रूप पर्याय है। कौन सी ध्रुवता? ये आत्मा है जो इस अवस्था को दर्शाने वाला ध्रुवपना है। समझ में बात? नहीं समझ में? उस ध्रुव पर्याय से ध्रुव्य, जिसको क्या कहा? ध्रुव्य। ध्रुव की पर्याय को ध्रुव्य कहा, ध्रुव की अवस्था को ध्रुव्य कहा। कौन सी अवस्था को ध्रुव्य कहा? वो अवस्था जो ध्रुव की ध्रुवता को दर्शाती है, अर्थात ये द्रव्य है ये बतलाती, उसको ध्रुव्य कहा। इस प्रकार कहे गए लक्षण वाली अपनी अपनी पर्यायों में वे सब रहते हैं, अर्थात उत्पाद पर्याय उत्पाद में रहती है, वह पर्याय वह में रहती है, और ध्रुव्य पर्याय ध्रुव्यता में रहती है। और वे कहे गए लक्षण वाली ज्ञान अज्ञान अथवा उन दोनों के आधारभूत आत्मद्रव्य की अवस्था रूप पर्याय स्पष्ट रूप से क्या है? वे द्रव्य ही है। अभी तुम उसको भेद करके मत समझो। उत्पत्ति विनाश और ध्रुव्यात्मक वो वस्तु का स्वभाव है, वो द्रव्य ही है। तथापि ऐसा होने पर भी हम वस्तु में उत्पत्ति और विनाश को स्वीकार करते नहीं, अर्थात द्रव्य का द्रव्यपने का उत्पाद नहीं होगा और द्रव्य के द्रव्यपने का वह नहीं होगा। और द्रव्य में द्रव्यपने की ध्रुवता भी किसी अन्य के आधार से होगी नहीं। द्रव्य तो जो है सो ही रहने वाला है। उस द्रव्य में उत्पाद भी होगा, वय भी होगा और ध्रुवता भी होगी।
और जो मैं, उस द्रव्य में हमने तीन बातों को स्वीकारा, वो द्रव्य ही है, ऐसा वो द्रव्यार्थिक नय का कथन है। अर्थात द्रव्य इन तीन अवस्थाओं से भिन्न कुछ अन्य नहीं है। बस इतनी बात। प्रदेशों का अभेद निश्चित होने पर भी, देखो आचार्य जयसेंद्र क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। प्रदेशों का अभेद निश्चित होने पर भी, अर्थात पर्यायों के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न है, ऐसा नहीं होने पर भी, ऐसा हमको समझ में आ गया, निश्चित हो गया, निश्चित होने पर भी अपने अपने संज्ञा, संज्ञा माने उत्पाद रूपी संज्ञा, वय रूपी संज्ञा, द्रव्य रूपी संज्ञा, नाम, अपने अपने संज्ञा और उनके लक्षण, वय को उत्पाद नहीं कहेंगे, उत्पाद को ध्रुव नहीं कहेंगे, ध्रुव को उत्पाद वय नहीं कहेंगे, लक्षण और प्रयोजन, वय का लक्षण अभाव रूप है, उत्पाद का लक्षण उत्पत्ति रूप है, ध्रुव का लक्षण तदात्म्य रूप है, एकात्म में रूप है। ऐसा प्रयोजन होने पर भी भेद से वे वास्तव में द्रव्य है, ऐसा भेद है ना, ऐसा भेद होने पर भी वास्तव में वे द्रव्य ही हैं। इसलिए द्रव्य का लक्षण क्या बना, भेदाभेद। द्रव्य का लक्षण क्या बन गया, भेदाभेद, जिसको हम कहते हैं सामान्य विशेष। सामान्य विशेष वो कौन है, एक द्रव्य है, विरुद्ध धर्म स्वभाव वाला वो एक द्रव्य है। सामान्य विशेष भेदाभेद स्वभाव वाला वह एक द्रव्य है। इसीलिए उत्पाद आदि निश्चय से आधार आधे भाव में रहते हैं, अर्थात द्रव्य ही उत्पाद व ध्रुव है और उत्पाद व ध्रुव ही द्रव्य है, ऐसा आधार आधे संबंध उस द्रव्य, वह द्रव्य स्वरूप ही है। इस कारण से उत्पाद आदि तीनों और स्वयं संवेदन ज्ञान आदि तीनों पर्याय अन्वय द्रव्यार्थिक नय से सभी द्रव्य हैं, अर्थात उत्पाद द्रव्य है, वह द्रव्य है और ध्रुव सो वह भी द्रव्य ही है। ऐसा पूर्वोक्त उत्पाद आदि तीनों और उसी प्रकार स्वयं संवेदन ज्ञान आदि तीनों पर्यायों के साथ साथ अन्वय रूप से रहने वाला जो आधारभूत है वह अन्वय द्रव्य कहलाता है, अर्थात जिसका कभी वह नहीं होता, ऐसा व्ययात्मक भाव वाला वह द्रव्य कहलाता है। अब द्रव्य के अन्वय भाव को समझाने वाली जो ध्रुव पर्याय है, द्रव्य के अन्वय स्वभाव को समझाने वाली कौन सी पर्याय, ध्रुव पर्याय। देखो मैं सिद्ध समान हूं, ये कौन बतलाएगा, वो सिद्धत्व की पर्याय बतलाएगी ना। सिद्ध पर्याय है या सिद्ध द्रव्य है, पहले तो आप ये प्रश्न में से एक उत्तर दो। पूनम जी आप बताओ, सिद्ध पर्याय है या सिद्ध द्रव्य है, क्या है सिद्ध, पर्याय, पर्याय, पर्याय है। तो हम उसको सिद्ध समान सदापद मेरो, या मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो मेरा स्वरूप सिद्ध के समान है या मेरा स्वरूप द्रव्य के समान है, सिद्ध में स्थिति लगातार बनी रहती है तो सिद्ध के समान इसीलिए कहते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, द्रव्य स्थिति के नहीं, समान। सुनो सुनो सुनो, सिद्ध में जो निर्मलपना प्रकट हुआ, सिद्ध पर्याय जो निर्मल पर्याय को प्रकाशित कर रही है, जो निर्मल अवस्था प्रकट हो रही है, वो मेरे वास्तविक स्वभाव को प्रकाशित कर रही है, इसलिए उस पर्याय को तो मैं कहता हूं द्रव्य। पकड़ना ध्यान से, है तो सिद्ध पर्याय, लेकिन उस सिद्ध पर्याय को मैं क्या कहता हूं, द्रव्य। आती है बात समझ में, नहीं आती है ना। और वो पर्याय जो 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 अधूरी है, अनिर्मल है, अपूर्ण है, उन्हें मैं अपना स्वीकार नहीं करता। पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती। जैसे निश्चय न्याय 4 प्रकार का होता है, तो उसमें एक देश निश्चय न्याय होता है या नहीं होता है, एक अशुद्ध निश्चय न्याय होता है, और एक निश्चय न्याय होता है जिसको हम कहते हैं सकल, साक्षात शुद्ध निश्चय है और साक्षात परम शुद्ध साक्षात निश्चय शुद्ध है। निश्चय न्याय और परम शुद्ध निश्चय न्याय, है ना। तो जो परम शुद्ध निश्चय न्याय है उसको तो मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा है, मैं हूं। और जो 3 निश्चय न्याय है, अशुद्ध निश्चय न्याय को तो हम पहले लेवल पे अस्वीकार कर देते हैं, एक देश शुद्ध निश्चय न्याय को भी हम अस्वीकार की अवस्था में ही डालते हैं, शुद्ध निश्चय न्याय को भी हम पर्याय के खाते में डालते हैं, और साक्ष और जो परम शुद्ध निश्चय न्याय है उसको द्रव्य के खाते में डालते हैं। जबकि जो परम शुद्ध निश्चय न्याय है वो भी पर्याय अवस्था का परिचायक है, परिचय कराने वाला है। पकड़ में आती है बात, पकड़ में नहीं आती है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा की एक ध्रुव नामक पर्याय है, वो जो ध्रुव नामक पर्याय है वो आत्मा के ध्रुव स्वभाव को समझाती है, ध्रुव स्वभाव को समझाती है। आत्मा में एक उत्पाद नामक पर्याय है जो आत्मा में होने वाले उत्पत्ति स्वभाव को समझाती है। आत्मा में एक वय नामक पर्याय है जो आत्मा के व्ययात्मक स्वभाव को समझाती है। ऐसी 3 पर्याय हैं, 3 अवस्थाएं ना, आत्मा में होने वाली 3 अवस्था विशेष को बतलाने वाली 3 पर्याय। तो कौन कौन सी 3 पर्याय, एक आत्मा में उत्पत्ति हो रही है या नहीं हो रही है,
कि हाँ हो रही है। कैसे पता लगा? पर्यायों से पता लगा। आत्मा में वह हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि हाँ हो रहा है। कैसे पता लगा? पर्यायों से पता लगा। लेकिन आत्मा ध्रुव है, ऐसा पता चला या नहीं पता चला कि हाँ? ये कैसे पता चला? द्रव्य से नहीं पता चला, ये भी ज्ञान पर्याय स्वभाव से ही से। पता चला, पर्याय से पता चला, ध्रुव सिद्ध पर्याय से अवस्था से पता पता चला। चला। हाँ, वो ध्रुव पर्याय से पता चला। पर्याय की एक ध्रुव लक्षण है, द्रव्य में एक ध्रुवता है, उस ध्रुवता को जो प्रकाशित करे, वो प्रकाशित करने वाला भाव भी पर्याय ही है। देखो, पर्यायों के बिना द्रव्य जाना नहीं जाएगा, ये समझिए। जब भी वस्तु जानी जाएगी, पर्यायों से ही जानी जाएगी। यदि वो जानी जा रही है तो उस वो कारण ही यही है कि उसमें पर्याय है। अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। अवस्था विशेष को ध्यान से समझो, द्रव्य की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं, है ना। आप सिद्ध पर्याय को, आत्म पर्याय को तो संपूर्ण या निर्मल कहते हो। आप धर्म नामक अधर्म नामक द्रव्य की पर्याय को निर्मल क्यों नहीं कहते हो? वो तो निर्मली होती है ना, उसमें कहना मतलब शुद्ध होती ही है अव्वल है उनमें ना वो। व्यवहार। और वो हमारे से कोई लेना देना नहीं है, निष्क्रिय है ना वो हमारे लिए। मतलब कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, जैसे पुद्गल के साथ संबंध है, वैसा उन धर्म के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। देखो सुनो। वो निर्मल हुई नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी अमल है, मतलब उसमें। हाँ ठीक है, अभी देखो सुनो, क्योंकि उसमें अवस्था विशेष नहीं है, समझे ना। अवस्था विशेष नहीं है। अवस्था विशेष नहीं है मतलब क्या? कि एक द्रव्य में दो अवस्थाएं, जिसमें एक अवस्था को विशेष कहा जाए। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल संसार अवस्था और सिद्ध अवस्था, ये जो आरोप लगाया आपने, ये किस पे लगाया? ये तो जीव द्रव्य पे लगाया, अन्य द्रव्य पे तो ये आरोप लगता नहीं। तो ये जो आरोप लगाया, इसमें सिद्ध अवस्था और संसार अवस्था का भेद करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। अब देखो, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, ये भी एक पर्याय है। क्योंकि यदि द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए, ध्यान से समझना, तो छह द्रव्य समान है। क्या कहा? द्रव्य को द्रव्य अपेक्षा से देखो आप, अन्य अपेक्षाओं से मत देखो। तो छह द्रव्य समान है, बिल्कुल समान, एक जैसे, जिसको महासत्ता कहा। इस महासत्ता में ये जीव है, ये कैसे पता लगेगा? पर्याय से ही पता चलेगा ना। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। वो पर्याय ध्रुव है। क्या कहा? आई समझ में बात? जीव की उस अवस्था का नाम ध्रुव है। कौन सी पर्याय का नाम ध्रुव है? जिससे हमने ये पहचाना कि ये जीव है। यदि हम द्रव्य को द्रव्य लक्षण से देखें, तो छह द्रव्यों में क्या भिन्नता है? कोई भिन्नता नहीं है। महासत्ता का ये विषय समझाया आचार्य देव ने हमको। समझ में आई बात? नहीं समझ में? द्रव्य का लक्षण क्या है? बोलो भैया। उत्पाद व ध्रुव। और जीव का लक्षण क्या है? आगे जीव ध्रुव। का लक्षण क्या है? नहीं नहीं नहीं। ज्ञान दर्शन से। दर्शन। हाँ, आई समझ में बात? अब समझो ध्यान से। द्रव्य का लक्षण कहेंगे, और तुम अगर जीव की दृष्टि करोगे, तो तुम्हारे ज्ञान ने नयों का प्रयोग किया है। क्या कहा? और जब ज्ञान नयों का प्रयोग ना करे और सिर्फ द्रव्य कहे, तो क्या दिखाई देगा? बोले कुछ नहीं, छह द्रव्य समान है, इसलिए सत्तावलोकन मात्र है। आती हुआ समझ में नहीं आती? वहां भेद नहीं कर सकते आप। क्या है मतलब चेतनत्व को पर्याय है। पहचान क्या है? हाँ, ये पर्याय है, और क्या? इससे परे तुमने भेद किया ना। द्रव्य का लक्षण उत्पाद व ध्रुव है, क्या ये तो लेकिन स्वभाव। जीव, अब उत्पाद व ध्रुव तो सभी। भैया देखो, चेतनत्व का पर्याय क्यों लिया? ये तो स्वभाव हुआ ना, जीव का अरे तो स्वभाव हुआ। पर्याय है, वो पर्याय है। यही हमने आपको, मैंने बोला ना, हमें हमें 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का अभ्यास एक ही चीज का है। पर से भिन्न, पर से भिन्न, पर से भिन्न, मैं चैतन्य, पर से भिन्न, मैं चैतन्य, पर से भिन्न, मैं। समझे नहीं समझे? भैया वस्तु स्वरूप। हाँ बोलो। अभी तक हम उत्पाद व्यय को तो हम पर्याय कहते आ रहे हैं, और ध्रुव को हम्म, हमने हमेशा द्रव्य बोला। द्रव्य ही माना, हाँ, लेकिन हमेशा यही स्वीकार किया। हाँ, हमेशा यही हम्म, बोला, लेकिन अभी पता चला कि वो जो ध्रुव है वो भी पर्याय है। मतलब पर्याय वो है। द्रव्य के ही लेकिन हम, विशेष अवस्था का लेकिन नाम। हाँ, हमने साथ में ये भी सीखा कि हमने ध्रुव को द्रव्य क्यों कहा, ये भी सीखा ना। ये भी समझा ना हमने। जब वो पर्याय थी, ध्रुव वो पर्याय थी, तो हमने उसको द्रव्य क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि वह क्योंकि वो द्रव्य के, द्रव्य हाँ, क्यों, द्रव्य को प्रकाशित कर।
हाँ, क्योंकि द्रव्य के द्रव्य प्रभाव स्वभाव को प्रकाशित कर रही थी, जो द्रव्य की ध्रुवता थी उस ध्रुव स्वभाव को प्रकाशित कर रही थी, इसीलिए हमने उसको ध्रुव कहा, उस ध्रुव को द्रव्य ही कहा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? जैसे निश्चय नहीं से, आत्मा निश्चय से है, तो आत्मा निश्चय से नहीं है, क्योंकि वस्तु में नए नहीं लगते और निश्चय एक नए है, तो भी हम ऐसा कहते हैं आत्मा निश्चय से है, क्योंकि निश्चय वो नए है जो वस्तु के वास्तविक स्वभाव को दर्शाता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ऐसे ही हमने द्रव्य को ध्रुव कहा, क्योंकि ध्रुव वो पर्याय है जो द्रव्य की द्रव्यता को दर्शाती है, इसलिए हम उसको ध्रुव कहते हैं। लेकिन ध्रुव भी वास्तव में एक अवस्था विशेष है, ये थोड़ा सा समझो ध्यान से। पहले ही अधिकार में आचार्य देव ने इसकी घोषणा कर दी थी कि द्रव्य पर्यायों से ही पहचाना जाता है, बिना पर्यायों के पहचाना जाता नहीं है। अब वो पर्याय किस किस का नाम है? परिणमन का नाम पर्याय है, भेद का नाम पर्याय है, मुख्य गुण का नाम पर्याय है। हमने कहा द्रव्य, द्रव्य का लक्षण बतलाओ, और तुमने कहा उत्पाद व ध्रुव, तो ये किस द्रव्य का लक्षण है? ये 6 द्रव्यों का लक्षण है, ये कोई जीव द्रव्य का लक्षण थोड़ी है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? और हम कहेंगे जीव द्रव्य का लक्षण बतलाओ, तो तुम उत्पाद व ध्रुव नहीं बोलोगे, तब तुम बोलोगे ज्ञान चेतना। आई बात समझ में? अस्तित्व भी नहीं बोलोगे, वस्तुत्व भी नहीं बोलोगे, द्रव्यत्व भी नहीं बोलोगे, प्रमेत्व भी नहीं बोलोगे, अगर उलगत्व भी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ज्ञान चेतना। अब ये तुमने महासत्ता में भेद किया, तो किसके बल पे किया? पर्याय स्वभाव के बल पर। पर्याय बल पर्याय पे किया। आई बात समझ में? भेद जो किया, भेद होगा ही गुण भेदों के बल पर, पर्याय स्वभाव के बल पर। आती बात समझ में? नहीं आती? और ऐसे पर्याय स्वभाव के बल पर एक को तो ध्रुव कहना, अन्य को ध्रुव ना कहना। माने जीव को तो ध्रुव कहते हो तुम, क्या सिर्फ जीव ध्रुव है, बाकी 5 द्रव्य ध्रुव नहीं है? है? तो ध्रुव दृष्टि करने पे 5-6 द्रव्यों की दृष्टि होती है, चेतना की दृष्टि होती है? कि तुमने चेतना की दृष्टि की, तो तुमने पर्याय ही तो का कहीं तो लक्ष्य किया, भेद का ही तो लक्ष्य किया, तभी तो तुमने ध्रुव चेतना को बनाया, क्योंकि ध्रुव तो 6 द्रव्य हैं। उत्पाद व ध्रुव, ध्रुव लक्षण तो 6 द्रव्यों का है, और हमने कहा ध्रुव दृष्टि, ये द्रव्य दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि और ध्रुव दृष्टि की अपेक्षा से तो उत्पाद व ध्रुव पे स्वभाव पे लक्ष्य जाना चाहिए था, ज्ञान दर्शन पे क्यों चला गया? भेद की वजह से उसको पर्याय कह रहे हैं भेद की कि वजह चीज। से भी, भेद की वजह से भी पर्याय कह रहे हैं, और पर्याय ही वो लक्षण है जिसने उसमें भेद खड़ा किया है। क्या कहा? पर्याय ही तो वो लक्षण है जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न प्रकाशित करती है। जैसे दूध में मिठास है या नहीं है, आपने दूध में मिठास मिला दी, घोल दिया अच्छे से, अच्छा, अब आप कैसे पहचानोगे कि इस दूध में मिठास चीनी है या नहीं है? कैसे पहचानोगे? चख जैसे कर। आपने चखा, तो अब हम आपसे पूछें कि आपने बताया कि हाँ हाँ भैया दूध तो मीठा है, चीनी इसमें है, चलो ये निश्चय हो गया, नक्की कर लिया आपने? बोले हाँ नक्की कर लिया, अब दूध पियो। अब किसका स्वाद आएगा, चीनी का या दूध का? मिला हुआ सबका स्वाद आएगा, दूध, मीठे दूध का। समझे? चीनी का स्वाद है या दूध का स्वाद है, पहले तो ये बताओ। अब तुम कहो कि तुम्हें बिना चीनी का दूध दे दें हम, तो तुम क्या कहोगे? कि दूध में तो स्वाद नहीं है। तो फिर एक काम करो, दूध का खर्चा क्यों करते हो, खाली चीनी चीनी खा लो। तुम्हें दूध का तो दूध में स्वाद तो मिठास का ही है ना, तो पानी में चीनी घोल कर दे देते हैं और तुमसे कहते हैं लो दूध पी लो, तो दूध जैसा स्वाद आएगा या नहीं आएगा? गजब कर दिया, दूध में तो स्वाद ही नहीं है, क्योंकि बिना शक्कर के तो दूध का तो तुम स्वाद स्वीकार करते ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है तुम्हें? नहीं समझ में आ रही है? ये 6 द्रव्यों में जो मिला जुला भाव है, उसमें जो एक द्रव्य को मुख्यता से पहचान लेना कि ये जीव है, ये पर्यायों से ही होता है। आता है समझ में? नहीं समझ में आता है? ये पर्यायों से ही होता है। यदि द्रव्य को द्रव्य लक्षण से देखोगे तो 6 द्रव्य समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। प्रश्न समझ में आया? वो महासत्ता और अवांतर सत्ता क्यों सिखाई, क्यों बतलाई? क्योंकि वस्तु का स्वरूप समझो, वो महासत्ता से शुरू होगा। समझे प्रचन सार जी की शैली? अब वो मैंने क्या कहा, महासत्ता की तो चर्चा होती नहीं ना, सीखा ही हमने वही है, वही धारा सीखी है, बस एक ही बात सीखी है, ध्रुव को चेतना कहना, चेतना को ध्रुव कहना, वही सीखा है। तो मुश्किल पड़ रहा है ये समझना, अनादि का अभ्यास, इसका काम भोग बंधन का मुश्किल पड़ता है छोड़ना, मुश्किल पड़ता है। अभ्यास छोड़ना सरल जान पड़ता नहीं है।
इसलिए आचार्य पता है क्या कहते हैं, अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? वस्तु स्वरूप को समझने का अभ्यास करो, तत्व के निर्णय का अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो। क्यों करो निरंतर अभ्यास? अब तुम यहाँ प्रैक्टिकल देख लो, तुम्हारा निरंतर अभ्यास कौन सा है? जहां ध्रुव को चेतना कहा गया वो अभ्यास है। तो आज यहाँ जब छह द्रव्यों को ध्रुव कहा जा रहा है तो ये समझने में या जानने में मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि अभ्यास नहीं है। और अब यहाँ जब बात समझ में आएगी, थोड़े अभ्यस्त हो जाओगे तो सरल जान पड़ेगी। जैसे जीव को अनादि से काम भोग बंधन का अभ्यास है और उससे कहा जाए कि उसमें सुख नहीं है, तो उसे वह कठिन जान पड़ता है, सरल जान पड़ता नहीं है। ठीक है ना? देखो यहाँ कहते हैं पूर्वोक्त उत्पादी तीनों और उसी प्रकार स्वयं संवेदन ज्ञान आदि तीनों भैया पर्यायों के हाँ बोलो बोलो। छेद मानने से प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? प्रयोजन कुछ नहीं सिद्ध होगा, लक्षण है वो उसका। प्रयोजन क्या सिद्ध करना है? वस्तु में निर्णय कैसे करोगे? वस्तु के लक्षण को पहचाने बिना निर्णय कैसे करोगे? देखो मेरी एक बात सुनो, मैं तो सिर्फ जीव को पहचानूंगी और मेरा कार्य हो जाएगा? नहीं होगा, तीन काल में नहीं होगा। भेद ज्ञान होगा, स्वपर 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 भेद ज्ञान पूर्वक, स्व और पर दोनों का लक्षण जानकर, है ना? वो तत्व विस्फोट, लघु तत्व विस्फोट, है ना? लघु तत्व विस्फोट में वो जो भक्ति करते हैं ना आचार्य अमरचंद्र देव, भक्ति में बता रहे, वो बोले खाली एक स्व को जानने से कार्य नहीं होता, स्व पर दोनों को जानकर भेद ज्ञान की धारा प्रकट होती है। और स्व पर दोनों को जानकर जो भेद ज्ञान की धारा प्रकट होती है, तब वहां स्व लक्ष्य में आता है। यहाँ पे भी आचार्य देव ने कहा सबको जानने पर ही एक को जाना जा सकता है। सबको जानेगा वो एक को जानेगा, है ना? क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ सबको ध्रुव कहने से? अरे सबको ध्रुव कहने से द्रव्य का लक्षण सिद्ध किया पहले, और फिर उस द्रव्य में मैं कौन सा द्रव्य हूं ये समझने का प्रयास किया, तब समझाया। आई बात समझ में? अद्वैत ब्रह्मवादी की मान्यता, द्वैत ब्रह्मवादी की मान्यता, सांख्यमती की मान्यता, बौद्धमती की मान्यता, उसे छुड़ाने के लिए वस्तु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया, वस्तु का दर्शन कराया। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का विनाश, विश्व के ध्रुवता, ये विश्व किसे कहते हैं, आदि आदि भाव को वहां समझाया। वो समझे बिना मैं आत्मा हूं ये निर्णय और ये निश्चित नहीं होगा, ये समझ में नहीं आएगा। खाली ज्ञान दर्शन से आत्मा समझ में नहीं आता। अब बात यह है कि लक्षण आत्मा का ज्ञान दर्शन ही है, पर उसकी सिद्धि कैसे करें? उसकी सिद्धि कैसे करें? तो उसकी सिद्धि तो वस्तु के संपूर्ण स्वभाव और स्वरूप को समझ के ही होगी, अन्य प्रकार से होती नहीं है। ठीक, अभी कहते हैं पूर्वोक्त उत्पादी, उत्पाद आदि तीनों और उसी प्रकार स्वयं संवेदन ज्ञान आदि, ये तीनों पर्यायों के साथ साथ अन्वय रूप से रहने वाला जो आधारभूत है वह अन्वय द्रव्य कहलाता है ना? आधारों पर्यायों का जो आधार है वो द्रव्य है, वो द्रव्य क्या कहलाता है? वो अन्वय कहलाता है। क्योंकि द्रव्य अन्वय कहलाता है, इसलिए जो पर्याय द्रव्य के अन्वय स्वभाव को समझाए वो पर्याय भी अन्वय कहलाती है। तो ध्रुव पर्याय को अन्वय कहते हैं, और जो द्रव्य के वय स्वभाव को समझाए वो पर्याय को पर्याय कहते हैं। उसको उत्पाद व्यय के खाते में डालते हैं। आती है वो समझ में, है ना? जैसे आत्मा का लक्षण ज्ञान बनाया और ज्ञान को ही आत्मा कहा, तो और फिर साथ में ये भी समझाया कि ज्ञान आत्मा है पर आत्मा ज्ञान मात्र नहीं है, ऐसा भी समझाया। तो ऐसा क्यों करा आपने? कहीं तो आप कहते हो आत्मा ज्ञान ही है, ज्ञान ही आत्मा है, और फिर आप ये भी समझाते हो कि ज्ञान मात्र नहीं है। तो अनंत गुणों की सिद्धि भी करनी है, इसलिए ज्ञान मात्र नहीं है, ऐसा भी समझाएंगे। और ज्ञान ही उसका वास्तविक लक्षण है, ज्ञान से ही जाना पहचाना जाता है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा भी कहेंगे। दोनों बातें समझ में ही नहीं। ऐसे ही ध्रुव पर्याय है, ये भी बतला दिया, और ध्रुव द्रव्य है, ये भी बतला दिया। कैसे बतला दिया? क्योंकि ध्रुव द्रव्य के ध्रुवत्व स्वभाव को प्रकाशित करती है, इसलिए उस पर्याय को अन्वय ध्रुव कहते हैं। और जो पर्याय द्रव्य के अन्वय स्वभाव को ना समझाकर वय स्वभाव का दर्शन कराती है, इसलिए उसे पर्याय कहते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ है तो वो पर्याय ही। आई समझ में? आगे क्या कहते हैं? अन्वय द्रव्य इसमें का ज्ञान आदि में तीन पर्याय कौन सी लिए हैं? स्व संवेदन ज्ञान आदि तीनों पर्यायों के साथ साथ। हाँ, स्वय संवेदन ज्ञान आदि तीन पर्याय जो आचार्य जयसेन देव ने अपने उदाहरण में समझाई।
जिसमें उन्होंने बताया सम्यक दर्शन की उत्पत्ति रूप पर्याय, उसी काल में मिथ्यात्व के अभाव रूप पर्याय, और उसी समय द्रव्य के द्रव्यत्व भाव को प्रकाशित करने वाली ध्रुव पर्याय। ठीक, वो 3 पर्याय। और उससे पहले उत्पाद आदि 3 पर्याय, वो लक्षण है। और उन लक्षणों को किस पे घटित किया? सम्यक दर्शन आदि पे घटित किया, ज्ञान आदि गुणों की पर्याय पे घटित करके बतलाया ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय पे घटित करके बतलाया। उत्पाद वय ध्रुवता, यह तो संपूर्ण द्रव्य का लक्षण है, समस्त गुणों का लक्षण है, 6 द्रव्यों का लक्षण है, 6 द्रव्यों के समस्त गुणों का लक्षण है। और 6 द्रव्यों के समस्त गुणों के इस लक्षण को, उत्पाद व ध्रुव के इस लक्षण को ज्ञान आदि पर्यायों पे घटित करके हमने उदाहरण के माध्यम से समझाया, जिसमें हमने सम्यक दर्शन की पर्याय को, मिथ्यात्व के अभाव की पर्याय को, और जीव के जीवत्व की पर्याय को प्रकाशित करके समझाया, है ना। तो तीनों पर्यायों के साथ साथ अन्वय रूप से रहने वाला जो आधारभूत है वह अन्वय द्रव्य कहलाता है। ठीक है। और जिसका, अब देखो यहाँ पे लिखा, जैसे इन्होंने लिखा पूर्वोक्त आदि तीनों और उसी प्रकार स्वयं संवेदन ज्ञान आदि तीनों, ऐसी 6 पर्याय, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं कहा, ये 6 नहीं है। उत्पाद आदि 3 पर्यायों को ज्ञान आदि 3 पर्यायों से घटित करके समझाया, इसलिए कहा वो तीनों। ठीक। अन्वय रूप से रहने वाला जो आधारभूत है वह अन्वय द्रव्य कहलाता है, अर्थात द्रव्य की अन्वयता को जो प्रकाशित करती है, ऐसी वह ध्रुव पर्याय के साथ वह द्रव्य अन्वय कहलाता है। वह जिसका विषय होता है वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। अब जो द्रव्य के अन्वय भाव को समझाए वो द्रव्यार्थिक नय का विषय, सीधी सी बात है। जो द्रव्य के व्यय भाव को समझाए वो पर्यार्थिक नय का विषय है। और वस्तु में न नय पर्याय है, न द्रव्यार्थिक नय है, न पर्यायार्थिक नय है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो नयातीत है। नयातीत है या नहीं है? वस्तु में भेद का है या नहीं है? कि नहीं है। तो फिर भेद क्यों करते हो? कि समझाने के लिए करते हो। वस्तु में नय है या नहीं है? कि नहीं है। तो नय क्यों लगाते हो? कि वस्तु के स्वभाव को समझाने के लिए लगाते हैं, है ना। ऐसा जिस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनों पर्यायों में उत्पाद आदि तीनों प्रकार या भंगों का व्याख्यान किया गया है। आगे बात ठीक है ना। आपके प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया आचार्य देव ने। जिस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनों पर्यायों में क्या घटित करके बतलाया हमने? उत्पाद आदि स्वभाव को घटित करके बतलाया। तो वो उत्पाद आदि तीनों प्रकारों या भंगों का व्याख्यान किया गया है। उसी प्रकार सभी द्रव्य पर्यायों में यथासंभव जानना चाहिए, ऐसा यहाँ अभिप्राय है। अर्थात यहाँ वस्तु के स्वभाव को इसी प्रकार से जानना पहचानना चाहिए। अब 102 नंबर की गाथा आचार्य देव कहते हैं, 276 टू 76 नंबर का पेज, 102 नंबर की गाथा। वो कहते हैं, अब उत्पाद आदि का क्षण भेद, क्षण भेद माने समय भेद। क्षण यहाँ पे समय के वाच्य में है, क्षण के वाच्य में नहीं है। लोक में क्षण किसको कहते हैं? 1 सेकंड को भी क्षण कहते हैं, है ना। और क्या नाम है, 1 सेकंड में कितने क्या होते हैं? एक समय के असंख्यात, वो तो नाम ही भूल गया। आवली, आवली, आवली। हाँ आवली। तो क्षण यहाँ पर आवली का सूचक भी नहीं है, क्षण यहाँ पर समय का सूचक है। ठीक है, एक समय का सूचक। अब उत्पाद आदि का क्षण भेद निराकृत, निराकृत माने निषेध, निरस्त करके यह समझाते हैं कि वे द्रव्य है। अर्थात द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाला है, एक ही समय। अर्थात उत्पाद व ध्रुव में समय भेद होता नहीं है, क्षण भेद होता नहीं। एक क्षण उत्पाद का, एक क्षण व्यय का और एक क्षण ध्रुवता का, ऐसा होता नहीं है। एक ही क्षण, एक ही समय में उत्पाद होता है, उसी समय में व्यय होता है और उसी समय वह ध्रुवात्मक भाव से रहता है। उदाहरण के तौर पे उत्पत्ति के काल को विनाश की का काल कहा जाता है। क्या कहा? वर्तमान के उत्पत्ति काल को भूतकाल की पर्याय के विनाश का काल कहा जाता है। अब चाहे उसको भूतकाल की पर्याय का विनाश का काल कह लो और चाहे आप उसे वर्तमान की उत्पत्ति का काल कह लो, एक ही बात है। तो दोनों बातें हुई ना, एक ही समय में उत्पाद भी और व्यय भी हुआ। और वो उत्पत्ति और व्यय जिसके आधार से बने रहते हैं वो सदैव ही रहता है, वो ध्रुव स्वभाव है। पकड़ में ही बात। ऐसा उत्पत्ति, विनाश और ध्रुवता एक ही समय में बनी रहती है। ऐसा जैसे घड़े का फूटना, तो फूटना व्यय है या उत्पत्ति है? वय भी है, उत्पत्ति भी है और ध्रुवता भी। हाँ, समझ में ना। क्योंकि हम लोग में फूटने को वह समझते हैं, घड़ा फूट गया ना तो घड़ा वह हो गया। तो वो नहीं, वो कहते व्ययात्मक जो वह हुआ है ना वो उत्पत्ति है, माने घड़े की अवस्था का बदलना।
तो बदलने हुए भाव की उत्पत्ति है और पूर्व पर्याय का अभाव वो विनाश है। तो एक ही समय में होता है, ऐसा तो नहीं पहले टूटता है और फिर अन्य उत्पाद को प्राप्त होता है, ऐसा तो नहीं ना। माने वो वर्तमान की उत्पत्ति ही पूर्व काल के वह भाव को प्रकाशित करती है, ऐसा। संवेदम खलु दव्वम संभवडिदिणा ससणी दृढेहिं एकम्मी चैव समये तम्हादव्वं खुतत्तिदेयम् वै उत्पाद द्रव्य नामक अर्थों से युगपद तन्मय है। कौन तन्मय है? द्रव्य तन्मय है, अर्थात द्रव्य ही है। युगपद यानी कि एक साथ। वह उत्पाद द्रव्य नामक अर्थों से, अर्थ माने पदार्थों से, भगवान ने उत्पाद को भी पदार्थ कहा, वय को भी पदार्थ कहा और ध्रुव को भी पदार्थ कहा। ठीक है ना। द्रव्य को भी पदार्थ कहा, गुण को भी पदार्थ कहा और पर्याय को भी पदार्थ कहा। द्रव्य और गुण स्वभाव को समझाने वाली पर्याय को अन्वय कहा, ध्रुव पर्याय कहा, और द्रव्य के उत्पाद व भाव को समझाने वाली पर्याय को पर्याय कहा। समझे ना, उसको वय भाव समझाने वाली कहा, व्यतिरेक भाव कहा, व्यतिरेक स्वभाव कहा। ठीक है ना। पर्याय दो प्रकार की होती है, अन्वय और व्यतिरेक। क्या पर्याय दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक पर्याय की, हाँ, जो पर्याय द्रव्य के व्यतिरेक स्वभाव को समझाए वो व्यतिरेक पर्याय कहलाती है, और जो द्रव्य के अन्वय स्वभाव को समझाए वो अन्वय पर्याय कहलाती है। इसीलिए ध्रुव को भी पर्याय कहते हैं। आई समझ में 101 नंबर की गाथा की बात, है ना। और वो तीनों ही क्या है? पदार्थ है। द्रव्य, गुण, पर्याय पदार्थ है, पर्याय भी पदार्थ है। और पदार्थ को ही आचार्य देव ने यहाँ पर अर्थ ऐसा नाम दिया है, पदार्थ को अर्थ कहा। तो वह उत्पाद द्रव्य नामक अर्थों से युगपद तन्मय है। वास्तव में यह द्रव्य इसलिए तीनों का समुदाय कहा। वास्तव में तो द्रव्य ही है और इसलिए समुदाय को समुदायी ऐसा कहते हैं, अर्थात द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना। जड़, तने और वृक्ष की शाखाओं के उस समूह को वृक्ष कहते हैं। जड़, तने और शाखाओं के समूह को वृक्ष कहते हैं। ऐसे ही उत्पाद व ध्रुव के समूह को द्रव्य कहते हैं। वास्तव में यह द्रव्य इसलिए तीनों का समुदाय कहा, ऐसा। द्रव्य एक ही समय में उत्पाद, स्थिति और नाश नामक अर्थों के साथ वास्तव में समवेत अर्थात एकमेक है। इसलिए यह त्रितय अर्थात तीनों का समूह वास्तव में द्रव्य है। एक ही समय में उत्पाद व ध्रुव भाव को प्रकाशित करता हुआ वह द्रव्य ही है, वो पर्याय नहीं, वो द्रव्य है। और वो द्रव्य नहीं, वो पर्याय है। बोले पर्याय का हो चाहे द्रव्य का हो, एक ही है, ऐसा। तुम ऐसी कल्पना मत करना कि पर्याय अलग है और द्रव्य अलग है, ऐसी कल्पना मत करना, ये खोटी कल्पना है। क्या? पर्याय को द्रव्य से भिन्न करना। कौन सी पर्याय को द्रव्य में शामिल करें और कौन सी को ना शामिल करें, ये विषय नहीं है। हम पर्याय स्वभाव की बात कर रहे हैं। निर्मल पर्याय को शामिल करेंगे, अनिर्मल को नहीं शामिल करेंगे, आदि आदि, ये तो सब दृष्टि के विषय की बात है। यहाँ तो वस्तु के स्वभाव की बात है कि वस्तु का स्वभाव कैसा है कि वहां पर्यायों को द्रव्य से भिन्न नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अरे तुम पर्याय का हो चाहे द्रव्य का हो, एक ही बात है। हम द्रव्य में ही द्रव्य के एक भाव को पर्याय कहते हैं, द्रव्य में ही द्रव्य के एक भाव को द्रव्य कहते हैं। पकड़ में ये बात, दो आयत नहीं है वहां पर, एक ही है, ऐसा कह रहे हैं। तीन लक्षण है, एक ही है। एक ही व्यक्ति को पुत्री पिता कहती है, स्त्री पति कहती है, माता बेटा कहती है, एक ही व्यक्ति को। वो तीन थोड़ी है, एक ही है। ऐसे ही वो वस्तु के तीन लक्षणों को तीन अवस्थाओं से समझाने पर वस्तु में त्रैत्मक भाव नहीं है, वो तो एक ही वस्तु है, ऐसा। तीन लक्षणों वाली एक वस्तु, ऐसा। 277 नंबर का पेज। प्रथम शंका उपस्थित की जाती है, पहले ही शंका उपस्थित कर ली जाती है। क्या शंका उपस्थित की जाती है? कि यहाँ माने वस्तु में या विश्व में। विश्व कहना या वस्तु कहना एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु के समूह का नाम ही विश्व है। ठीक, यहाँ विश्व में
वस्तु का जो जन्म क्षण है, वस्तु का जो जन्म क्षण है यानी उत्पत्ति काल है, वह जन्म से ही व्याप्त होने से, अर्थात अपने जन्म क्षण जन्म भाव से ही व्याप्त होने से, अपने स्वभाव में ही व्याप्त है। मैंने उत्पत्ति उत्पत्ति के कारण है, और वय वय के कारण है, और ध्रुवता ध्रुवता के कारण है। अब तुम कहो कि जन्म यानी कि उत्पत्ति और वय को एक कर दोगे तो दोनों में कारण कार्यपना भेद नहीं रहेगा। मतलब वो आपने कहा वय हुआ तो तत्समय की योग्यता से हुआ, और उत्पत्ति हुई तो वह अपने समय की योग्यता से हुई, अपने अभाव से आधार से हुई। उत्पत्ति का आधार उत्पत्ति, वय का आधार वय, और ध्रुवता का आधार ध्रुवता। आप ऐसा समझाते हो हमको, समझाते हो नहीं समझाते? बोले हाँ समझाते। तो तीन हो गए ना, एक समय में कैसे होंगे? उसी समय में उत्पत्ति का भी आधार, उसी समय में व्यय का भी आधार, उसी समय में ध्रुवता के का भी आधार, एक ही काल में आप कहते हो। तो एक प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर, पहले प्रश्न समझा रहे हैं कि विश्व में या वस्तु में जो जन्म क्षण है वो जन्म से ही व्याप्त होने से स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है। आप उत्पाद को व्यय और ध्रुव नहीं कहते हो, और आप व्यय को उत्पाद और स्थिति ध्रुव नहीं कहते हो, और आप ध्रुव को उत्पाद और व्यय नहीं कहते हो। ऐसा आप कहते हो या नहीं कहते हो? तो एक ही समय में उसी को उत्पाद भी कह रहे हो, उसी को वह भी कह रहे हो, और उसी को ध्रुव भी कह रहे हो, वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप ध्रुव को उत्पाद वह नहीं कहते, उत्पाद को वह ध्रुव नहीं कहते, और वह को उत्पाद और ध्रुव नहीं कहते। और यहाँ आप कह रहे हो कि उत्पाद ही वह ही ध्रुव, ध्रुव ही उत्पाद वह, एक ही समय में कैसे हो गया? हम उस एक समय की पर्याय को उत्पाद कहें, हम उस एक समय की पर्याय को वह कहें, या हम उस एक समय की पर्याय को ध्रुव कहें, क्या कहें? क्योंकि जो ध्रुव है वो उत्पाद वह नहीं है, जो उत्पाद वह है वो ध्रुव नहीं है, जो उत्पाद है वो वह ध्रुव नहीं है, और जो वह है वो उत्पाद ध्रुव नहीं है। तो आप कह रहे हो वही उत्पाद है, वही ध्रुव है, और वही वह है। कैसे? कैसे? तो कहेंगे जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति है, और उत्पत्ति के काल में जो नहीं है वो वह है, उसी काल में नहीं है ना, और वो दोनों का जो आधार है वो ध्रुव है। ऐसे समझाएंगे यहाँ पर, ठीक? तो क्या कहते हैं? स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है, वह पृथक ही होता है। तो जो स्थिति क्षण है वह दोनों के अंतराल में, स्थिति क्षण यानी कि ध्रुव, यानी कि जो ध्रुव का समय है वह दोनों के अंतराल में, कौन से दोनों के अंतराल में? उत्पत्ति और व्यय। तो उत्पाद क्षण और नाश क्षण के बीच दृढ़तया रहता है। तो ध्रुव तो उत्पाद और व्यय के बीच में दृढ़ता रहता है, चलो ये भी बात हमें समझ में आती है, लेकिन उत्पाद और व्यय को एक कैसे कहेंगे, है ना? इसलिए वह जन्म क्षण और नाश क्षण नहीं है। उत्पत्ति को, ध्रुवता को उत्पाद और व्यय नहीं कहेंगे, और जो व्यय है वह वस्तु उत्पन्न होकर और स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है, इसलिए जन्म क्षण और स्थिति क्षण नहीं है। इस प्रकार तर्क पूर्वक विचार करने पर उत्पाद आदि का क्षण भेद हृदय भूमि में अवतरित होता है ना? जनरली सभी के हृदय में होता है, हमारे भी हृदय में होता था। जब अपने को वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया था तो अपने को भी ये लगता था कि एक काल में उत्पत्ति, एक काल में विनाश, और एक काल में ध्रुव। ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो ध्रुव है वो उत्पत्ति विनाश नहीं है, जो उत्पत्ति है वो विनाश और ध्रुव नहीं है, और जो विनाश है वो उत्पत्ति और ध्रुव नहीं है। इनको आप तीनों को अलग अलग कहते हो ना, तो इनका समय भी अलग अलग होना चाहिए। हम जिसको उत्पत्ति कहेंगे उसको विनाश नहीं कहेंगे, तो वर्तमान के पर्याय को उत्पत्ति कहेंगे और पूर्व की पर्याय को विनाश कहेंगे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? आप कह रहे हो कि जो वर्तमान पर्याय ये उत्पत्ति है और ये विनाश भी है, तो ये हम इसको विनाश क्यों कहें? क्योंकि विनाश तो पूर्व पर्याय को कहते हैं, और पूर्व पर्याय का समय तो पूर्व पर्याय के साथ चला गया। क्या कहा? पूर्व पर्याय का समय वो पूर्व पर्याय के साथ चला गया, और वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति का जो काल है वो इसके साथ रहेगा। आप इसी क्षण को उत्पत्ति भी कह रहे हो और इसी क्षण को विनाश भी कह रहे हो, और ध्रुव भी इसी क्षण को कह रहे हो, जबकि ध्रुव में तो उत्पाद व्यय का भेद ही नहीं होता। कौन सा काल ध्रुव का कहा जाए? ऐसा कहीं नहीं जा सकता। तो वर्तमान के इस एक समय को आपने ध्रुव का भी कहा, आपने वर्तमान के इसी एक समय को उत्पत्ति का भी कहा, और वर्तमान के इसी एक समय को आपने व्यय का भी कहा। हमें आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। हमें तो ये समझ में आता है कि व्यय के साथ व्यय का क्षण चला गया, उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति का क्षण है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? और ध्रुव तो ध्रुव के भाव के साथ ही निरंतर बना रहता है, उसमें तो कोई काल भेद है ही नहीं। पकड़ में आई बात? प्रश्न सही है ना? जेन्युइन प्रश्न है बिल्कुल। वह वह पर्याय जब गई तो अपने काल के साथ गई या नहीं गई? अपने क्षण के साथ चली गई ना। तो उत्पत्ति के इस क्षण को व्यय का क्षण कैसे कह दिया आपने? व्यय का क्षण तो व्यय की पर्याय के साथ ही चला गया। ये प्रश्न है। एक समय में कैसे उत्पत्ति व्यय और ध्रुव हुआ? सही है प्रश्न या नहीं है? गलत है? गलत है।
हम तो थोड़े बड़े पंडित हो गए इसलिए हमें गलत नहीं लग रहा, थोड़ा छोटे होते तो सही लगता है ना। आचार्य अमरचंद्र देव ने 1000 वर्ष पहले ये प्रश्न यहाँ प्रवचन सार की टीका में उठाया है ना, और क्या कहा, अर्थात उत्पाद व और ध्रुव्य का समय भिन्न भिन्न होता है, एक नहीं होता, इस प्रकार की बात हृदय में जन्मती है। हमें तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि पर्याय स्वकाल में खचित होती है। वह की पर्याय गई तो अपने क्षण के साथ चली गई, आप उनका एक क्षण कैसे कर सकते हो, है ना। उत्तर, या उपरोक्त शंका का समाधान किया जाता है। क्या समाधान किया जाता है कि इस प्रकार उत्पाद आदि का क्षण भेद, जो आपने तर्क दिया ना, इस तर्क के आधार से इस प्रकार जो आप बतला रहे हो हमको इस प्रकार, और जो आपने उत्पाद आदि में भेद किया, यानी उत्पाद व ध्रुवता में जो आपने भेद किया, कौन सा भेद किया, क्षण भेद किया। कैसे क्षण भेद किया कि वह जब हुआ पर्याय का तो वो अपने क्षण के साथ वह भाव को प्राप्त हो गई। उत्पत्ति के काल में उत्पत्ति क्षण वो अपने उत्पत्ति समय के साथ ही बना रहा, और ध्रुव अकाल है, मतलब काल भेद के साथ परिणमित नहीं है, वो तो त्रिकाली है ना, तो वह अपने स्वभाव से उस भाव रूप ही सदैव स्थित रहता है। हम उसको तीनों का क्षण नहीं कह सकते, क्योंकि यदि ध्रुव को वय का क्षण कहेंगे तो ध्रुव का भी वय हो जाएगा, और ध्रुव को उत्पत्ति का क्षण कहेंगे तो ध्रुव का भी उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा तो बनता नहीं है। आपका ये तर्क है ना, तो आपने जो तर्क दिया किसके संदर्भ में, उत्पत्ति आदि के विषय में, और उस उत्पत्ति आदि के विषय में जो आपने क्षण भेद की बात कही, समय भेद की बात कही, वह हृदय भूमि में तभी उतर सकता है। ये बात तर्क आपका तभी जायज माना जाएगा, तभी लीगल होगा, जब यह माना जाए कि द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न होता है और स्वयं ही ध्रुव रहता है और स्वयं ही नाश को प्राप्त होता है। कि आप हमारे साथ क्या करना चाहते हो, आप तो हमें सीधा सीधा बता दो। अभी पिछली गाथा में तो खुद ही कहकर आए हो ना, द्रव्य ही उत्पन्न होता है, द्रव्य ही नाश को प्राप्त होता है और द्रव्य ही ध्रुव रहता है। और अभी आप यहाँ क्या कह रहे हो, ये तो तभी संभव है जब ये माना जाए कि द्रव्य ही उत्पन्न होता है, द्रव्य ही नाश होता है और द्रव्य ही ध्रुव रहता है। तो आपने तो कहा कि एक होने से द्रव्य ही उत्पन्न होता है, द्रव्य ही नाश होता है, द्रव्य ही व्यय होता है। कि भैया हमने कहा, लेकिन द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, द्रव्य का व्यय नहीं होता, समझ नहीं बात। और द्रव्य में ध्रुवता भी नहीं है, द्रव्य तो द्रव्य ही है, तो भी द्रव्य में उत्पत्ति भी है, व्यय भी है और ध्रुवता भी। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि क्षण भेद तो तब माना जाए जब व्यय हुआ था तो द्रव्य का भी व्यय हो गया हो, और जब उत्पत्ति हुई तो द्रव्य की ही उत्पत्ति हो गई, और वो जो ध्रुवता थी तो वह भी द्रव्य के साथ है, समझना ध्यान से। अब वो जो ध्रुव नामक पर्याय है उसको तो यहाँ बनाएंगे द्रव्य, ध्रुव की पर्याय को क्या बनाएंगे, यहाँ पर द्रव्य बनाएंगे, और उत्पाद और व्यय की पर्याय को क्या करेंगे, पर्याय के खाते में डालेंगे। अब द्रव्य में दो भेद खड़े करेंगे, वो बनेंगे द्रव्य जो है वो उत्पत्ति वय से पहचाना जाने वाला है ना, जो पर्यायात्मक भाव है द्रव्य का। तो उत्पत्ति हुई, द्रव्य में हुई, द्रव्य की नहीं हुई। वय हुआ, द्रव्य में हुआ, परंतु द्रव्य का नहीं हुआ। तो फिर बोले द्रव्य क्या रहा, बोले वो तो ध्रुव रहा। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। पिछली गाथा में ध्रुव पर्याय थी, इस गाथा में ध्रुव द्रव्य हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अपनी मर्जी से कर लेते ना आचार्य देव, कभी ध्रुव बना देते, कभी पर्याय बना लेते, जब जो दिल करता है वही तब वो बना पुरानी लेते वाली अपनी बात आ ढपली जाएगी ना कि वो जो ध्रुव को हम ध्रुवी मानते आ रहे हैं, वही बात आ जाएगी सारी की सारी घूम अपनी फिर ढपली कर अपना राग है ना। आ रहे हैं। तो कहेंगे ऐसा नहीं, वो वस्तु का स्वरूप समझाएंगे, वो आपको तर्क देकर समझाएंगे कि तो जो जो तुम भेद खड़ा कर रहे हो वस्तु में ऐसा भेद नहीं, वस्तु के स्वभाव को समझो, ऐसा समझाएंगे। तो उपरोक्त शंका का समाधान करेंगे, लेकिन कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक भाई एक प्रश्न है, वो कल जो बात चल रही थी ना, नहीं सुबह मैंने पूछा था, अगर हाँ समय हो तो मैं पूछूं आपसे। हाँ, बोलो बोलो, कौन सी बताओ। बिना गुण की पर्याय, तो जीव के संदर्भ में मैंने ये ज्ञान गोष्ठी निकाली थी, इसमें 456 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें शंका की जिज्ञासा की है कि क्या बिना गुण की कोई पर्याय होती है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया है कि हाँ, भव्यता वह पर्याय है, परंतु उसका कोई गुण नहीं होता।
गुण न होने पर भी भव्यत्व पर्याय होती है और सिद्ध हम्म दशा होने पर वह पर्याय नहीं होती। थोड़ा इसको हम्म करो आप। हाँ देखो सुनो, गुरुदेव यहाँ पर ये बात समझाना चाहते हैं। पहले प्रश्न समझ लो। क्या आप कहते हो पर्याय दो प्रकार की होती है, गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय, ठीक है ना? तो बोले ऐसी कौन सी पर्याय है जिसमें द्रव्य भी भाव भी घटित ना हो और गुण भाव भी घटित ना हो, दोनों ही चीजें घटित ना हो? ऐसी भी कोई पर्याय होती है क्या? दो प्रकार की पर्याय बताइए आपने, कौन कौन सी दो प्रकार की पर्याय बताई? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। तो हम पुद्गल की जब शब्द पर्याय की बात करते हैं तो वो गुण पर्याय तो नहीं है, लेकिन वो द्रव्य पे तो घटित होती है, क्योंकि उसके होने का कारण द्रव्य है। दो द्रव्यों के संयोग से प्रकट होने वाली वो पर्याय है जिसको हम शब्द कहते हैं, वो द्रव्य पर्याय के खाते में जाती है, बिना गुण की पर्याय है वो, ठीक है ना? लेकिन क्या कोई ऐसी भी पर्याय है जो ना तो द्रव्य पे घटित हो और ना गुणों पे घटित हो और वो पर्याय हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, एक पर्याय ऐसी है जिसको हम ऐसा कह सकते हैं। कौन सी? भव्यत्व नाम की पर्याय। अब भव्य क्योंकि भी ले किसी, सकते हैं इसमें। हाँ वो भव्यत्व में घटित है, गर्भित ही है वो, ठीक है ना? वो उसमें घटित ही है। भव्यत्व नाम की पर्याय में अभव्यत्व भाव घटित ही है, अलग नहीं है, ठीक? तो कह रहे भव्यत्व नाम की पर्याय कैसे घटित होगी? अब वो भव्यत्व नाम की पर्याय कोई क्यों घटित किया वो बतलाते हैं। तो कहते हैं कि भव्य नाम की जो पर्याय हुई वो कौन से गुण की पर्याय मानी जाए? आत्मा में भव्यत्व नाम का कोई गुण नहीं है, समझना ध्यान से। भाव नाम का गुण तो है, अभाव नाम का गुण तो है, भाव अभाव नाम का धर्म तो है, लेकिन भव्यत्व भाव को प्रकाशित करे ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है। और यदि वो गुण द्रव्य का माना जाए तो भी गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्यों हो जाएगी? तो एक द्रव्य में भव्यत्व नाम का गुण मानना पड़ेगा और एक में अभव्यत्व नाम का गुण मानना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है। पकड़ में ही बात? मैंने गुण भेद हो जाएंगे दो द्रव्यों में भिन्न भिन्न। माने जो द्रव्य सदैव अभव्य ही रहने वाला है आत्मा, उसमें अभव्यत्व नाम का गुण मानना पड़ेगा। और जो आत्मा सिद्धावस्था आदि में भव्य हो की अपेक्षा से भव्य माना गया, सम्य दर्शन की अपेक्षा से, उसमें भव्य नाम का गुण मानना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। तो वस्तु के जो भव्यत्व भाव को दर्शाए उसे भव्यत्व नाम की पर्याय कहते हैं, और जो वस्तु के अभव्यत्व भाव को बतलाए उसे भव्य नामक पर्याय कहते हैं। समझना ध्यान से, है ना? तो हम उस अपेक्षा से वस्तु में दो भेद खड़े करते हैं, भव्य और अभव्य। लेकिन भव्य अभव्य नाम का कोई गुण वस्तु में होता नहीं, एक बात। दूसरी बात कि जिन अपेक्षा से हम उसमें भव्य और अभव्य भेद कर रहे थे, सिद्धत्व अवस्था में जाकर तो वह भेद भी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह तो बस वह ही है ना? उसमें भव्य अभव्य का भेद नहीं, जीव का भेद है। क्योंकि अभव्य भी सिद्ध समान है, भव्य तो सिद्ध समान है ही, अभव्य भी सिद्ध समान है। क्योंकि अभव्य भी सिद्ध समान है, इसलिए सिद्धों में भव्य तो नाम की उस पर्याय का क्या हो गया? अभाव हो गया। हम अभव्य जीव को सम्यक दृष्टि के समान नहीं कहेंगे, हम भव्यत्व जीव को तीर्थंकर के समान नहीं कहेंगे, हम अभव्यत्व जीव को अन्य किसी जीव के समान नहीं कहेंगे, लेकिन सिद्ध के समान तो उसको भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सिद्धों में भव्यत्व और अभव्यत्व का भेद नहीं लगेगा। सिद्धों में तो मात्र वस्तु के स्वाभाविक पर्याय का ही भेद लगता है, वही उस पर नियम लगता है और वही उसका स्वभाव प्रकाशित किया जाता है। इस अपेक्षा से भव्य तो एक ऐसी पर्याय हुई जो किसी वस्तु में गुण नहीं है, न द्रव्य पर्याय है, फिर भी उसे कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर भाव है। ठीक है, समझ में आई बात? बाकी विशेष गुरुदेव ही समझा सकते हैं, मैं इतना ही समझ पाया हूँ। ठीक है भैया, ओके। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंताण नमो सिद्धांत नमो नमो